और जो गांधी को मारने वाले लोग थे, आज तिरंगा लेकर के ये कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो दुख होता है कि गांधी का देश है, ये गॉडसे का देश नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने आजादी दिलाने का काम किया और हमने तिरंगे को इतना महत्वपूर्ण बनाया कि जो 52 साल तक अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं लगाते थे, आज वो तिरंगा झंडा लेकर के पूरे देश में घूमने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं 70 सालों में हमने क्या किया। हमने 70 सालों में अपनी जमहूरियत को, अपने लोकतंत्र को इतना मजबूत किया कि देश में एक चाय वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन गया। हमने वो किया है। लोगों में एक उल्लास है आजादी की गौरव यात्रा को लेकर के, उल्लास है इस बात को लेकर के कि हम आजादी की गौरव यात्रा कर रहे हैं और आज आजादी की गौरव गाथा को बताने का काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि किस परिस्थिति में हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़कर और अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया है। लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा कि कल धनबाद में भी कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रभारी जी को और हम सबों को जाना है और हमारे तमाम नेताओं ने अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरे देश को अगर देखेंगे आप, तो पूरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है। आप जब भी अपनी बात करते हैं उसका कोई जवाब नहीं देता है। आप बोलेंगे मेरा बिजली ठीक करा दो, आप बोलेंगे मुझे पानी दे दो, आपको जवाब मिलेगा जय श्री राम। आपको जब आप पूछेंगे उनके पिताजी का नाम, वो अपने फूफा जी का नाम बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम लगातार चल रहा है और देश संकट के दौर से गुजर रहा है। आज आप देखेंगे तो हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान सिख को शक की निगाह से देखता है, सिख ईसाई को शक की निगाह से देखता है, अगर आप पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, आदिवासी ईसाई को शक की निगाह से देखता है और सच पूछिए तो पूरा देश एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। आजादी की गौरव यात्रा में हम ये बताने आया है कि हम सब लोगों ने मिलकर के आजादी को दिलाने का काम किया था और जो गांधी को मारने वाले लोग थे, आज तिरंगा लेकर के ये कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो दुख होता है कि गांधी का देश है, ये गॉडसे का देश नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने आजादी दिलाने का काम किया और हमने तिरंगे को इतना महत्वपूर्ण बनाया कि जो 52 साल तक अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं लगाते थे, आज वो तिरंगा झंडा लेकर के पूरे देश में घूमने का काम कर रहे हैं। यही हमारी उपलब्धि है। लोग कहते हैं 70 सालों में हमने क्या किया। हमने 70 सालों में अपनी जमहूरियत को, अपने लोकतंत्र को इतना मजबूत किया कि देश में एक चाय वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन गया। हमने वो किया है। प्रदीप यादव जी ने आपको बताया कि किस तरह से इंडस्ट्रीज दी गई, बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया। मैं गर्व से कह सकता हूं कि उसी बोकारो स्टील प्लांट के मजदूर का मैं बेटा हूं और मुझे इस बात के लिए फक्र है कि जब आजादी की गौरव यात्रा निकली है तो उसका नेतृत्व करने का अवसर हमको मिला है। मैं आप सबों का आभारी हूं जो आप सब यहां पर इकट्ठे हुए और आपने पूरे जिम्मेदारी के साथ यहां पर जो है आजादी की गौरव यात्रा की है। 62 किलोमीटर जो मेरी जानकारी में पूरी हो चुकी है और जैसा कि बहन दीपिका पांडे बता रही थी, प्रदीप यादव जी बता रहे थे और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं जो लगातार अपने काम में लगे रहते हैं, धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी पूरी शिद्दत के साथ आप इस काम में लगे हैं। आजादी की गौरव यात्रा में, आजादी की गौरव यात्रा गोड्डा में सफल होगा तो हम समझते हैं पूरे राज्य और पूरे देश में सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। नमस्कार।